हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? बेटा प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? ओके। पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे थे ना बेटा अपन? क्या बच्चों परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 चल रहा था अपने पास? अच्छा, शीट नंबर 5 तक तो बेटा आपने सारी बातें पढ़ ली बेटा। शीट नंबर 5 तक तो आपने सारी बातें पढ़ ली हैं, सारे बेटा कंसेप्ट आपके प्रॉपर क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, शानदार। आपको बेटा इतनी बात की सूचना मिल चुकी है कि शीट नंबर 5 तक का परसेंटेज का जो कंसेप्ट था वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। बेटा 5 नंबर कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था? 5 नंबर कंसेप्ट में हमने किया था सक्सेसिव। बेटा जितना हमने अभी तक पढ़ा, रूपक जी अगर बेटा उसमें कोई डाउट है तो आप भेज सकते हैं। क्या जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं डाउट उन्हीं में से हैं या उनके बारे में कुछ अलग बेटा बात है? नहीं, अभी शीट नंबर 6 के बारे में भेजेंगे। हाँ बेटा भेज दो एक बार। कोई डाउट आए तो आप सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक बार के लिए। चलो बेटा, शीट नंबर 5 का आपका कंसेप्ट था कंप्लीट। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा डिटेल में। ओके, अब दोस्तों एक मिनट रुक जाओ, परसेंटेज का एक सवाल भेजा है भाई ने। एक कारखाने में 3 तरह की मशीनें हैं जो M1, M2, M3 हैं। कुल उत्पाद का 25%, 35% और 40% उत्पाद करती हैं। M1, M2, M3 2%, 3%, सॉरी 4% और 5% खराब करती हैं। देखो बेटा, आप इस सवाल को अगर चाहें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया था ना डेविएशन। बेटा डेविएशन से भी कहानी ये काउंट कर सकते हैं। देखो प्रोडक्शन है बेटा, मशीनें हैं M1, M2 और M3। प्रोडक्शन M1 करती है 25%, M2 करती है 35% और M3 करती है बेटा 40%। ठीक है, आप 100 मानकर 1000 मानकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा आपने अगर देखो इसको रेशो ले लिया तो आप इनका प्रोडक्शन मुझे बताओ 5:7:8 में कह सकते हो क्या? एक बार इतना मुझे बता दो कि इनका जो प्रोडक्शन है वो 5%, 7%, 5:7:8 कह सकते हैं। अच्छा, ये 2% बेटा खराब करती हैं, ये 4% खराब करती हैं और ये 5% खराब करती हैं। आपसे राइट पूछा गया शुद्ध, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो मशीन ए है ना, M1 है, M1 ये 2% खराब करती है तो 98% सही करती है। बताओ, मशीन बी 4% अगर खराब करती है तो 96% सही करती है। सी 5% अगर खराब करती है तो 95% सही करती होगी। ये बात आपको पता लग गई? अच्छा दोस्तों, अब देखो आपके सामने 3 डेटा आ गए, 98, 96, 95। आपको ये बात पता लग रही है क्या बेटा कि मेरा जो भी उत्तर आएगा वो 95 और 98 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा? अगर मैं इन तीनों का कंबाइन निकालूंगा तो वैसे भी आपको आइडिया पड़ रहा है कि 95 और 98 के बीच आएगा। उत्तर आपका बी आ चुका है। ठीक है, ये तो बात होगी डायरेक्ट टिक करने वाली। अब आपने कहा जी डिटेल में जाएं सर, कैसे जाएं? तो मैं कहता हूं कुछ भी मान लो, आपने सपोज करो 96 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करीब करीब 96 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, ओके। अब ये 2 ज्यादा है 5 बार 10, ये तो बराबर ही हो गया। एक कम है, माइनस का 8 कर दो और बटा में कर दीजिए बेटा कितना? 20। 20 ही पूरा है ना, 5, 7, 8, 20। तो 96% प्लस 2/20 का मतलब होता है 1/10 यानी कि 0.1। तो 96.1% आपका करेक्ट आंसर आ गया। बी इज द राइट आंसर। डेविएशन समझ में आया? डेविएशन कैसे लगता है बेटा? सरप्राइज आज प्लस वाले बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब करना है उनको बेटा 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 15% का फ्लैट। उसके बाद में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कोड से होता है। 10% जो आपके क्रेडिट्स होते हैं वो सारे यूज कर करीब करीब 30% का डिस्काउंट मिल रहा है सबसे प्लस पे, जो ऑफर बेटा आज और कल के लिए था। चलो बेटा एक मिनट भैया, एक सवाल और आ गया बेटा, इसको कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे आज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है इट्स अ काइंड ऑफ सक्सेसिव ना। ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट तुम्हें दिया जा रहा है ये भी अपने परसेंटेज का एक चार्ट बन गया। अगर मैं आपको कहता हूं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे 15% का डिस्काउंट तो एक मिल रहा है, फिर 10% का मेरे कूपन से मिलेगा और 10% का आपको एक्स्ट्रा आपके कॉइन से मिल जाएगा। तो आप इस सवाल पे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं बेटा। आप ये भी काउंट कर सकते हैं कि सक्सेसिव से हमें कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। ये सवाल बेटा बन गया सक्सेसिव का। 20 से 17 हो गया, फिर 10% का मतलब 10 से 9 हो गया, 10% का मतलब 10 से 9 हो गया, तो 2000
और इधर बनेगा 17 गुणा 81। ऐसा कर सकते हैं बेटा, 17 गुणा 81 कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया कि इतना लगेगा बेटा। तो 2000 की जो फीस थी उससे पहुंच चुकी है 1377 रुपए पर। तो 100 रुपए पर कितनी होगी, 2 से डिवाइड कीजिए, 6 दूनी 12, 2 7, 1 7, 6 8 16, 1 7, 6 8 16, 1 0, ये लो बेटा। तो करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि 68.85 का हो गया, यानी 31.15% का डिस्काउंट हो गया बेटा फ्लैट अप। सक्सेसिव का सवाल बन गया ना बेटा। अगर क्रमागत आपको डिस्काउंट मिलते हैं कि पहले 15 फिर आगे 10 फिर आगे 10, तो बात तो एक ही है। सुनो भाई, एक शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, ठीक है, 60% लोग निर्धन है, ओके। समर्थ लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो निरक्षर निर्धन लोगों का परसेंटेज बताइए। देखो बेटा, आपके शहर की पॉपुलेशन ना मैंने 2 प्रकार से काउंट की। आपके शहर की पॉपुलेशन मैं एक बार के लिए 100 मान लेता हूं, ठीक है। अब लोगों को चेक करने के मेरे पास 2 मेजरमेंट है। एक तो वो पढ़े लिखे और अनपढ़ का आंकड़ा चेक करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, एक तो साक्षर और एक है निरक्षर, ठीक। 40% लोग गांव के अनपढ़ हैं, तो बेटा बाकी के 60 लोग पढ़े लिखे होंगे क्या? भाई देखो, आदमी को 2 प्रकार से चेक करते हो, और अभी आप करते हो समर्थ यानी कि धनवान रिच, और पुअर यानी गरीब निर्धन। इस कैटेगरी में क्या है बेटा, 60% लोग निर्धन हैं, 60 लोग बिना पैसे वाले हैं, और 40% लोग अमीर हैं, आपके जैसे वो लोग हैं बेटा पैसे वाले, ठीक है। अब कहता है जी समर्थ लोगों में 10% निरक्षर हैं। बेटा गौर कीजिए, समर्थ लोग जो हैं, धनवान लोग हैं, इनमें से 10% तो निरक्षर हैं, यानी 4 लोग हैं निरक्षर। तो बाकी के 36 साक्षर होंगे क्या? बाकी के 36 साक्षर होंगे। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, पूरे गांव में निरक्षर लोग कितने थे, बिना पढ़े लोग कितने थे? 40। इनमें से 4 तो इधर आ गए, तो ये 36 आएंगे क्या? इन 60 में से यहां 36 आएगा, और अगर मैं साक्षर की बात करूंगा तो यहां 24 आएगा। ये डेटा हो गया बेटा। अब हमसे पूछा गया निरक्षर निर्धन लोग कितने हैं। बेटा निरक्षर भी हैं और निर्धन भी हैं, ये 36% लोग आ गए बेटा। परसेंटेज मैंने काउंट करना है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन मैंने 100 मान रखी है, तो जितना नंबर आएगा वो परसेंटेज ही बन जाएगा बेटा। 2 कैटेगरी में सवाल को चेक करना है। हो गई बात क्लियर बेटा? आप लोगों के शीट नंबर 5 तक के सारे डाउट, सारी बातें क्लियर हैं? हाँ, 2 कैटेगरी का सवाल था बेटा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं जी मैथ की कोई बुक बता दो। बेटा जो हमारी शीट्स हैं, आपको पूरी शीट सॉल्व कर लीजिए बेटा, कोई किताब करने की नीड नहीं है, इसी में आपका काम पूरा हो जाएगा। इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं शीट में दे रहा हूं कि इन्हीं शीट से ही आपकी जिंदगी बन जाएगी, बढ़िया स्मूथ काम हो जाएगा। चलो भाई बेटा, अब आ जाओ परसेंटेज की शीट नंबर 6। देखो शीट नंबर 6 में मैंने आपको कुछ सवाल करने का टास्क दिया था बेटा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने घर पे कुछ सवाल करने का प्रयत्न किया होगा। गेट लगा जाओ, चाबी श्रीराम, चाबी, ठीक है। ये गेट अंदर से लगा देना, और वो गेट मस्त लगेगा। ये तो क्या कर रहे हो? किसका? उधर वाले का? वो लॉक कर दिया क्या? ठीक है, छोड़ दो, कोई छोड़ दो। सुनो बेटा, इनकम बराबर आपने किया था एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर किया था एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनमें से कोई भी आपको 2 चीजें दे दी जाए या एक चीज मिल जाए, तो बाकी की 2 जजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति 20% सेविंग करता है, सिर्फ मैंने इतना बताया 20% सेविंग करता है, तो आप समझ गए कि 100 रुपया कमाकर लाया, 80 रुपया खर्च कर दिया और 20 रुपया सेविंग कर लिया। ये डेटा आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। शीट नंबर 6 के आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 तक के सवाल तो आप सबके पूरे हो गए क्या? जितने बच्चे लाइव मुझे कमेंट करके सारे बताना कि सवाल नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट कर लिए आप लोगों ने। केशव कह रहे हैं 10वां सवाल नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। 10 नंबर सवाल करना है, ठीक है बेटा, करवा दूंगा। 8वां भी करना है। ये तो मैंने कल क्लास में बताया था बेटा, 8वां आपको कल की क्लास में हमने किया था। इसका उत्तर आया था 28 1/8%। इसका उत्तर तो 28 1/8 आया था बेटा, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको सवाल ये। मैं तो आपको क्लास में क्वेश्चन बेटा लगभग सारे ही बता रहा हूं, हर कैटेगरी की बातें आपको बता रहा हूं, ताकि कंफर्ट फील करें आप। अब सुनिएगा बेटा, ये जो 10वां क्वेश्चन है, देखो इसमें सारा खेल था रेशो का और परसेंटेज का मिलाकर। कैसे है, एक बात गौर कीजिएगा। ए की इनकम बी की इनकम का
57 सही 1/7% है। हमने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं है। ये 57 सही 1/7% जो है, क्या बेटा इसमें तुमको कुछ इस प्रकार की बात नजर आ रही है क्या? कुछ 4/7 आपको नजर आ रहा है बेटा? अब ये सोचने वाली बात नहीं है, ये माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए हैंड टू हैंड। 4/7 आपको पता लग जाना चाहिए बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए की इनकम बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। ओके, ए की बचत बी के खर्चे का 16 सही 2/3% है। इस चीज को 2/3 मान सकते हो क्या? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तीन बातें पता हैं। एक तो होती है इनकम, एक होता है खर्चा, और एक होती है सेविंग, जिसे हम बोलते हैं बचत। ये व्यक्ति है मेरे पास ए और ये व्यक्ति है बी। इन दोनों का डेटा को आपको देखना है, एक बार गौर कीजिएगा। ओह सॉरी, 1/6, 1/6 है बेटा। वो क्या था पता है? ये 16 से ही 2/3 था ना, तो मैंने 2/3 लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ए की इनकम बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। बेटा आप लोग मुझे एक बात बता दो, आप मुझे एक पॉइंट समझा दो। ए की इनकम बी की सेविंग से 525% ज्यादा है, यानी ये अगर 200 होता, एक पल के लिए मुझे बताओ, बी की सेविंग अगर मैं 200 मान लूं तो इससे 525% ज्यादा है, ये 1250 आएगा क्या? एक बार मुझे बताना। अरे 525%, देखो मैंने ऐसा क्यों माना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो किसी बालक को अगर आपत्ति हो, कोई बात नहीं बेटा, मैं 100 मान लेता हूं एक बार, ठीक है? आपको 100 मान के बता दूं, ये 100 है और ये आ गया 625। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ए की इनकम बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। आपने कहा सर ठीक है, ये बात में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बात को हंसते खेलते समझ लेंगे। अब मैं आपको एक बात देखो कह रहा हूं, ए की इनकम और बी की इनकम 4:7 में है क्या? क्या बच्चों ए और बी की इनकम 4:7 में है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, 4:7 में तो थी, लेकिन ना इसको 4 से डिवाइड करना, 7 से गुणा करना हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है सर, चीजें बड़ी टफ बन जाती हैं सर। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि तुम इसको 400 मान लो। भाई क्या दिक्कत आ रही है? 4 गुना मान लो, जहां पे कंफर्टेबल हो जाए वो काम करो। अब बताओ ये 2500 बन गया क्या? मेरी बात समझे? 4 का मल्टीपल मैं इसलिए मानता हूं, मेरे को ए का पॉइंट 4 दिख रहा है, मेरे को एक ही जगह पे 4 दिख रहा है, तो एक ही जगह पर अगर 4 है तो बी की जगह पर 7 आएगा दोस्तों। ये बात आप समझ गए? एक ही जगह पर अगर 4 है तो बी की जगह पर 7 आएगा दोस्तों। तो आप मुझे बताना, इस वाले पॉइंट पर 4375 बनना चाहिए क्या? किसी बात में कोई दिक्कत आपको? मैंने कुछ नहीं करा बेटा, कोई पता चिंता मत करना। ए और बी का रेशियो है ना, इनकम का 4:7 था। एक्चुअली मैंने दिमाग में इतना सा काम कर लिया, बटा में 4 करके गुणा में 7 कर लिया। 4 से मैंने काटा था, 4 छिका 24, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, और ये गुणा करके ये बना दिया था। इतना काम मैंने माइंड में कर लिया। धीमे धीमे आप भी चीजों को दिमाग में करने लगोगे, ठीक है? ओके बेटा, एक बात बताओ, बी 4375 कमा कर लाया, बचत केवल 400 रुपए की करी, तो 3975 का इस नालायक ने खर्चा कर दिया होगा क्या? 3975 का क्या इसने खर्चा कर दिया होगा? हाँ। अब तुम्हें एक पॉइंट और बोला, बोला ए की जो सेविंग है ना, वो बी के खर्चे का 1/6 है। क्या बच्चों इसका 1/6 ज्ञात कर पाओगे? 3975 को 6 से भाग कर पाओगे? 6 छिका 36, 3 7, 6 छिक 36, 1 5, 6 दूनी 12, 662.5 आएगा बेटा। क्या मुझे बताइए, इस वाले पॉइंट पर 662.5 बनेगा? ये बात सही है बेटा? साथ साथ मुझे ये बातें बता दिया करो बेटा, साथ साथ मुझे ये बातें बता दिया करो, ठीक है? अब देखो ये चीज तुम्हें ज्ञात करने की नीड नहीं है, इसको तुम छेड़खानी मत करो, जो है वैसा रहने दो। इन दोनों का अंतर कितना बन रहा है? इन दोनों का अंतर मेरे हिसाब में बन रहा है 262.5। इतना ही बन रहा है ना? ए की बचत और बी की बचत में अंतर कितना बन रहा है? 262.5। दोस्तों इसी की वैल्यू दी गई है, इसी की वैल्यू आपको दी गई है। बताओ मुझे, ये जो 315 था, ये जो 315 था बेटा, ये 262.5 की वैल्यू है। और आपको मैंने पूछा कि एवरेज इनकम बताओ। एवरेज बेटा, एवरेज का मतलब इनको जोड़कर आधा करना पड़ेगा। 5 7, 5 और 3 8 बटा में 2, ये काम करना पड़ेगा बेटा। गुणा में 10 कर लीजिए और एक पॉइंट से 5 काट लीजिए। बस दोस्तों इतना सा काम है, इतनी सी बात है। 25 से पूरा पूरा कटेगा। 25 दूना 50, 187, 25 साता 175, 25 पंजा 125, 25 से कम 25, 1 2 जीरो आ गया, 25 पंजा 105। आपने कहा जी सॉरी 125, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटोगे पूरा पूरा कटेगा बेटा 21 बार। 21 से कुछ और कटेगा, 21 से
21 एकम 21, 21 पंजा 115। ये लो बेटा उत्तर आ गया। 275 गुना 15 आंसर बनेगा। 275 गुना 15, इकाई का अंक 5, ऑप्शन सी आंसर बनेगा। सी के अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। डेटा को बेटा समझ लिया करो, डेटा को मान लिया करो, डेटा को पढ़कर उत्तर ज्ञात कर पाओगे। क्या मुझे बताओ, अब तो आपके सवाल नंबर 10 तक बेटा लॉक मान लिए जाए। 6 नंबर शीट में केवल 32 क्वेश्चन ही थे बेटा। ये लगभग सवाल वो हैं जो मैं आपको रेशो वाली क्लास में करवा चुका हूं। रेशो जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से मैथ पढ़ते आ रहे हैं बेटा, अर्थमेटिक में 100% गारंटी दे रहा हूं बेटा, नंबर नहीं कट पाएंगे अगर सारी शीट्स को आपने प्रॉपर वे में सॉल्व किया। किसी घर में देखो, अब ये फ्रैक्शन की बातें हैं बेटा, सुनो मेरी बात। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से इतने परसेंट कम है। ये परसेंटेज कितने बच्चों को 2/7 दिख रहा है? ये परसेंटेज में 2/7 दिखना चाहिए, सोचना नहीं है बेटा। देखो जी, ये तो आपके घर में है वीट और ये है राइस। रेशो मुझे बताइएगा 7:5 बनेगा क्या? वीट का रेशो, वीट का खर्चा राइस से 2/7 कम है। यानी राइस पे अगर तुम 7 रुपए खर्चा करते हो तो गेहूं पे केवल 5 रुपए करोगे। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है जी राइस का खर्चा दाल के खर्चे से, पल्स के खर्चे से इतने 12.5% कम है, तो ये 8 और 7 ही बनेगा बेटा। तो तीनों को कंबाइंड लिख सकता हूं, तीनों को कंबाइंड कर सकता हूं बेटा। ठीक है, अब देखो जी, अब क्या हुआ, अब ना महंगाई आ गई बेटा। अब आ गई महंगाई, महंगाई आई तो चावल का खर्चा, सॉरी गेहूं का खर्चा 9.5% बढ़ गया। ओके, राइस का खर्चा 17.5% बढ़ गया। ओके, पल्स का खर्चा 12.5% बढ़ गया। कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक पॉइंट समझाइए। या तो मैं देखो इसको 500, 700, 800 मान लो। यहां तुम्हारे पास दो तरीके हैं, 500, 700, 800 मानोगे, उनका परसेंटेज ज्ञात करोगे, उत्तर फिर भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग बन जाएगा। क्यों ना मैं इस सवाल पे डेविएशन अप्लाई कर दूं बेटा। एलिगेशन में आपको बताया था ना कि आप अभी अभी आज हमने एक सवाल किया था डेविएशन का। मैंने आपको बताया आप 9.5 और 17.5 के बीच में कोई भी संख्या मान लो। मैंने करीब करीब 13 मान लिया, 13.5 मान लो, ये लो, ताकि डेटा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, 13.5 मान लिया अपन। बेटा ये बताओ, 4 कम है 5 बार तो माइनस का आ गया 20, 4 ज्यादा है 7 बार प्लस का आ गया 28, 1 कम है 8 बार माइनस का 8 बटा में कितना 20। क्या दोस्तों ये ऊपर का पूरा पूरा कट गया क्या? ये पूरी पूरी वैल्यू 0 हो गई। यानी दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारा जो खर्चा है ना, वो 13.5% इंक्रीज हुआ है। इस परिवार का खर्चा 13.5% इंक्रीज हुआ है, लेकिन एग्जामिनर कहता खर्चा 540 रुपए बढ़ा है। भाई मैं तो कह रहा हूं खर्चा 13.5% बढ़ा है, वो कहते 540% बढ़ा है। बेटा ये 540 अगर 13.5 की वैल्यू है, आप 100% की बात कर सकते हैं। बिल्कुल इजी बात है। एक पॉइंट से एक पॉइंट काट दीजिए, 27 5 135, ये पूरा पूरा कटेगा ना 4 बार बेटा, पूरा पूरा कटेगा 4 बार। तो 4,000 रुपए परिवार का खर्चा बन गया दोस्तों। 4,000 रुपीज परिवार का खर्चा आ गया, एक्सपेंडिचर परिवार का आ गया 4,000 रुपए। लेकिन ये 500 रुपए की बचत भी करते हैं, इसका मतलब 4500 रुपए कमा रहे होंगे ना भैया। इसका मतलब ये 4500 रुपए कमा रहे होंगे। 4,000 रुपए का खर्चा करने के बाद ये बंदा 500 रुपए की सेविंग भी कर रहा है, तो 4500 रुपए बेटा बचा रहा होगा। देखिए 500, 700, 800 मानते तब भी उत्तर आ जाता, लेकिन बेटा तब थोड़ा सा आपके लिए लेंदी पड़ जाता। डेविएशन आपको सवालों के कंफर्ट लेवल को टच करवाएगा। डेविएशन से बात समझ में आई आपको बेटा? रिसर्च होनी चाहिए, एक सवाल को सॉल्व करने के तरीके आपको एक से ज्यादा आने चाहिए, तभी बेटा बात बनेगी इंटरेस्टिंग, तभी आपको मजा आएगा। ये लो बताओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल आपने कर लिया होगा बेटा। ए और बी अपनी इनकम का 60% और 75% खर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए की सेविंग बी की सेविंग की तुलना में 20% ज्यादा है, तो आप ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट कम है? बेटा बताओ, सवाल कर लिया या करके बताऊं आपको? बोलो बेटा, हो गया या बताऊं? कर लिया ना, बहुत बढ़िया बात है, शानदार बेटा, गजब, वाह। अब आ गई बेटा, देखो सवाल चीजों को मानने वाली बात आ गई बेटा, वैल्यूएशन कुछ ना कुछ एज्यूम करने वाली बात आ गई। थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना होगा। पिया और सोम के मासिक वेतन का अनुपात 5:4 है। ओके,
पिया अपने मासिक वेतन का 3/5 भाग अपनी मां को और वेतन का 15% हिस्सा बहन की ट्यूशन की फीस के लिए दे देती है और 18% हिस्सा कर्ज के रूप में दे देती है। तो अब उसके पास 2100 रुपए बचे। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मुझे बताना, क्या ये सवाल सिंपल कैलकुलेशन का है या सक्सेसिव का है? पहले मुझे इतना बताओ बेटा, ये सिंपल कैलकुलेशन का सवाल है क्या? हाँ, देखो बेटा, ये 15% का मतलब होता है 3/20, 18% का मतलब बेटा होता है 9/50। ठीक, तो मैंने आपको बोला पिया और सोम के मासिक वेतन का, तो जो पिया का वेतन है ना, पिया का वेतन है बेटा, वो कुछ ऐसा मान लो जो 50 से 20 से और 5 से पूरा पूरा कटे, तो मैं एक बार 100 मान लू, 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव होता तो मैं कुछ और करता, लेकिन सिंपल जानकारी है। अच्छा, अब बताओ बेटा, पिया ने मां को कितने रुपए दिए? मां को इसने दिए 60 रुपए, 3/5। ओके, 15% हिस्सा 3/20, 3/20 हिस्सा ट्यूशन को दिया, यानी बहन को दे दिए बेटा इसने, बहन ने ट्यूशन की फीस भरनी है, तो बहन को दिए हैं 3/20, क्या 15 रुपए दिए होंगे? और कर्ज के रूप में कर्ज भी उतारना है घर का, तो 18 रुपए कर्ज के रूप में उतार दिए। पिया ने टोटल इतने रुपए कमाए थे, 75 और 93 रुपए ये खर्चा कर चुकी है क्या? 100 रुपए कमाकर लाई थी, 93 रुपए खर्चा कर दिए, सेविंग कितनी बनी? 7। अब दोस्तों 2107 की वैल्यू है और गुणा में आपने 100 किया, तो ये तो आपको मिल गया पिया का वेतन, ये तो आपको मिल गया पिया का वेतन। लेकिन आपको पता है पिया और सोम का वेतन 5:4 में है। दोस्तों ये अगर 5 की वैल्यू है तो आपको 4 की वैल्यू फाइंड करनी है क्या? कई बच्चों को चिंता हो जाएगी लिखने पर, कोई बात नहीं, मैं नहीं लिखता, एक बार इसे काट देता हूं। ये लो है 7 पिया, ये 300, 30,000 रुपए वेतन आ गया बेटा किसका? पिया का। पिया और सोम का रेशो कितना है? 5:4। तो बटा में 5 करना है, 4 से गुणा करना है, 24,000 इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? सक्सेसिव के सवाल में कुछ और प्लान करता, पर ये तो बेटा बहुत ही इजी कंटेंट है, बहुत ही इजी जानकारी है, ये तो सवाल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बेटा। 50 मिक्स मैथ और रीजनिंग के आए थे, 45 ऑल करेक्ट हैं, जो 5 थे वो थ्योरी वाले थे। जैसे पर्सन के वर्ड यूज करने, कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब 135 तो कह रही कंफर्म है। वाह। जो हर्षिता जी आपने क्लास में मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी हमारे सेशन में, बेटा बताइएगा एकदम जेन्युइन फीडबैक, मैं आपसे किसी भी प्रकार का वो नहीं चाह रहा कि आप मुझे प्रेज करो, जेन्युइन बताओ बेटा, ओरिजिनल फीडबैक बताओ, क्या इन क्लासेस का बेनिफिट हुआ आपको? जो आपने हमारे मैथ के कोर्स में क्वेश्चंस पढ़े बेटा, क्या बिल्कुल उसी प्रकार के सवाल मिले थे क्या? बताओ बेटा एक बार, एकदम जेन्युइन, एकदम ओरिजिनल, एकदम सही फीडबैक दीजिएगा। बहुत बढ़िया हर्षिता, ग्रेट। बहुत जल्दी आपसे सरकारी नौकरी की मिठाई खाएंगे बेटा। आप सारे बालक खिलाओगे ना मिठाई भैया? जब सबको सरकारी नौकरी लग जाएगी बढ़िया से, अच्छे अच्छी रैंक पे बेटा पहुंच जाओगे, तो एटलीस्ट एक डिब्बा मिठाई का तो बनता ही है ना? ज्यादा कोई मेरी आपसे डिमांड भी नहीं है, इतनी सी तो बात है कि एक मिठाई का डिब्बा। हाँ बिल्कुल, जो भी आपके शहर की फेमस हो वो, जो भी आपके शहर की फेमस हो वो चलेगी। सुनो भैया, ए बी सी अपनी इनकम का इतना इतना खर्च करते हैं, इनकी बचत का रेशो क्या है? बेटा ये सेम सवाल बताओ, रेशो वाली क्लास में कर रखा है आपने, ये सेम क्वेश्चन डिट्टो, और एक नहीं 4-5 सवाल करवाए थे ऐसे, मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, याद है क्या? अरे बताओ बताओ, कर लोगे ना बेटा? आपको ये बात पता है ए बी सी, बचत अगर 8 है तो 8 अगर 15% की वैल्यू है, सॉरी 20% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू ये आएगी। ऐसा तरीका मैंने बताया था। रेशो पढ़ना चाहिए बेटा, रेशो के बिना जीवन अधूरा है। गुणा 15, 100, और सी के मामले में 20, 25 गुणा 100। ये गणित आप लोग समझ रहे होंगे, ये मैंने कैसे किया है, रेशो में आपको बताया था डिटेल में, आप लोग ये बात रिपीट कर सकते हैं बेटा, रेशो वाली बात। चलिए, सक्सेसिव सवाल में एक बार भी वर्ड यूज नहीं किया, सक्सेसिव वर्ड का सवाल बेटा एक बार भी यूज नहीं किया, तो बस इनको जोड़ना ही तो था। 24 और 16 40, 40 और 12 52, तो 48% सेव करता होगा।
3288 अगर 48 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कर लो बेटा, कैलकुलेशन की बात है, कर लेना यार। करोगे ना कैलकुलेशन? ये हो जाएगी। बच्चे कह रहे हैं डी आंसर आएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली शीट का आखिरी सवाल था ये बेटा। देखो इस सवाल में कह रहे हैं रिमेनिंग। रिमेनिंग रिमेनिंग का मतलब क्या है? रिमेनिंग का मतलब क्या है बेटा? सक्सेसिव है। 7.5% का मतलब होता है 3/40, आपको याद है? तो 40 रुपए में से 3 रुपया खर्चा कर दिया, 37 बच गया। इसके बाद 75% खर्चा करता है, 4 में से 1 बचेगा। 160 और 37, एक एक जीरो लगा लो बेटा सवाल की आवश्यकता के हिसाब से। क्या पिछली शीट का आखिरी सवाल यही था क्या? जब कुछ बच्चों ने कहा था सर इसमें डाउट है, मैंने कहा था रिपीट कर लो, तो मैंने ये सवाल आपको बताया भी था, मुझे याद हो गया बेटा। जब आप शीट को 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हें आधे सवाल तो बेटा याद हो जाएंगे। तुम्हें लगेगा यार मास्टर जी सारे सवाल वही पेपर में छप रहे हैं, ये क्या बात हो गई। लो बताओ। अरे मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सुनो 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 सुनो। 4 लोग हैं बेटा, ए बी सी डी। यहां मैं आपको बता रहा हूं इनकी इनकम, यहां बता रहा हूं इनका एक्सपेंडिचर, और इनका जो डिफरेंस आएगा वही आपकी सेविंग कहलाएगी। क्या? 7, 4, 8, 10 लिख दो। मैंने कुछ नहीं करा, जैसा तुमने बताया बेटा। ए अपनी इनकम का, इसको देखकर आपके दिमाग में एक 3/7 क्लिक हो रहा है। स्टार्टिंग से मैं कहता आया हूं परसेंटेज की टेबल माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए बेटा। परसेंटेज की बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ए ने अगर 7 रुपए कमाए, 3 रुपए खर्चे कर दिए, तो 4 रुपए की बचत करी। क्या? लाइन लगा लो यहां पे, ठीक है। बी के बारे में बात करता हूं। दूसरा 75% बचाता है, 4 में से 3 रुपए बचाता है। इसका मतलब खर्चा केवल 1 रुपए का करता है। बड़ा कंजूस आदमी है ये, पैसा कहीं लगाता ही नहीं है। ओके। तीसरा 62.5, बेटा इसका मतलब क्या 5/8 होता है क्या? बोलो बोलो। 5/8 ये बचाता है दोस्तों। 8 में से 5 रुपए बचाता है, तो 3 रुपए उड़ाता होगा। क्या उड़ाता? मतलब खर्चा करता होगा। और चौथा आदमी 40% खर्च करता है, 10 में से 4 रुपए खर्चा करता है, 6 रुपए बचाता है। ये तिकड़म समझ में आई? समझो। टोटल इनकम सवाल में कितनी है? 7 4 11, 8 19 और 10 29। टोटल इनकम है जी 29। टोटल खर्चा कितना है? 3 1 4, 3 7, 4 11 रुपए। और टोटल सेविंग आपकी बन रही है 18 रुपए। क्लियर? सवाल कहता उनकी आय और खर्चे का अंतर 198 है। आय और खर्चे का अंतर बेटा सेविंग होता है। 198 अगर 18 की वैल्यू है, तो खर्चा कितना है? 11। 11 गुणा 11 करोगे 121 इज द करेक्ट आंसर। मैं तो आपको एक एक स्टेप समझा रहा था, इसलिए मुझे टाइम लगा बताने में, लेकिन ये परसेंटेज अगर आपको याद है बेटा, आप सवाल बहुत तेज गति में क्विकली कर पाएंगे। सारे बच्चे मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या ये सवाल आपको समझ में आया? क्वेश्चन से तुम्हें यूं मतलब प्यार सा हो जाएगा बेटा, सवाल देख देख करना। इन क्वेश्चन को 3-4 बार शीट को रिपीट कर करके तुम्हें अंतर मन को तसल्ली हो जाएगी, यकीनन। सवाल पढ़ते ही दिमाग में इधर लाइट जगी एलिगेशन की, है एलिगेशन की लाइट जगी। ए और बी, ए ने खर्चा किया 12% का, बी ने खर्चा किया 20% का, दोनों ने मिलाकर खर्चा किया 15% का। तो बच्चों आप मुझे बताओ, इनका जो पैसा था वो 5:3 में था। इनका जो पैसा था वो 5:3 में था। 1200 रुपए को 5:3 में काटोगे तो 750 और 450 आएंगे। यानी ए और बी के पास इतना इतना पैसा था। ए और बी के पास में इतना इतना पैसा था। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ए के पास बचा हुआ धन पूछा है। ए के पास 750 रुपए थे, 12% इसने खर्च कर दिया, तो 88% बचा होगा ना बेटा। 88% बचा होगा। उत्तर 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है। बिल्कुल भैया, परसेंटेज ब्रेक से भी लग जाएगा। 5 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 44, उत्तर आएगा 660। मैंने आपको सवाल करने के तरीके बेटा कई बता दिए हैं। अब एग्जाम में कौन सा लगाएं सर? तो भैया जिस तरीके पर आप जल्दी कमांड कर पाए, जिस तरीके पर आप जल्दी कमांड कर पाए, जो तरीका आपके माइंड में पहले स्ट्राइक कर जाए और आप उस पर कंफर्ट फील करते हैं, तो वही लगाना चाहिए बेटा। बताओ कर पाओगे सवाल क्या? 19 नंबर सवाल किया बेटा आप लोगों ने। सारे बालक मुझे साथ साथ रिप्लाई करके बताया करो कि सर हाँ हो गया, ये नहीं हुआ।
मुझे दोनों प्रकार की बातें पता लगनी चाहिए कि आप लोग इस कोर्स में कितना आनंद ले रहे हैं। हो गया सवाल? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, रेशो का सवाल है बेटा, सिंपल सिंपल। एक्सपेंडिचर और सेविंग का आपको रेशो दिया हुआ है 5:1। तो इसका मतलब इसकी इनकम जो रही होगी वो 6 रही होगी क्या? तभी तो आदमी ने 5 रुपए खर्चा करके 1 रुपया बचा लिया। कुछ नहीं है यार, इसको तुम 60 50 ऐसे मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपनी मर्जी है। मन करे तो 600 मान लो, जैसा तुम्हें कंफर्ट फील लगे, जो चीज तुम इजीली कैच कर पाओ वो काम कर लिया करो बेटा, मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। वेतन 25% बढ़ा दिया, वेतन बढ़ गया भाई साहब 150 रुपए बंदे। ओके। बचत 15% बढ़ गई, बचत बेटा बढ़ी है केवल 15 रुपए। इसका मतलब खर्चा 135 रुपए बढ़ गया क्या? खर्चा 135 रुपए बढ़ गया, और 500 रुपए से 135 रुपए बढ़ने का मतलब है 27% खर्चा आप लोगों ने इंक्रीज कर लिया। 27% खर्चा तुम्हारा बढ़ चुका है बेटा। ये 27% तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, लॉक कर दीजिए। क्लियर? 20 नंबर तक की बातें डन है बेटा। शीट के टोटल 32 सवाल थे, यानी 32 में से 20 नंबर तक के सवाल सबके कंप्लीट हो गए। 21 नंबर सवाल। दोस्तों मैंने 20,000 रुपए अर्जित किए, 20,000 रुपए मैं कमाता, खर्च किया मैंने 16,000 रुपए और सेव किए मैंने 4,000 रुपए। ये मेरी गणित है। आय 20% बढ़ गई, आय मेरी हो गई बेटा 24,000 रुपए। खर्चा मैंने 5,000 बढ़ा दिया, 21,000 रुपए। अब बचत कितनी आएगी? 3,000 रुपए। तो 24,000 में से 3,000 रुपए कितना परसेंट है? तो 3/24 का मतलब होता है 1/8, और 1/8 तो बच्चे बच्चे को याद है 12.5% होगा सर, 12.5% के इक्वल होगा। खत्म। ये कंफ्यूजन वाली इमोजी कौन भेज रहा है भाई? नाम बताया करो बेटा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये कंफ्यूजन वाली इमोजी भेजने का क्या मतलब है? अब जरा भेज के बताओ ना, ये कंफ्यूजन वाली इमोजी अब जरा भेज के बताइए एक बार। वैसे आपकी मैथ की क्लास ये बहुत जेन्युइन चलती है, काफी अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं इस क्लास में। ओ बेटा सीडीएस के लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सीडीएस तक के एग्जाम में, यकीनन बेटा। गुब्बारा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्चा करता है, बाकी बचा लेता है। आय में 20% की वृद्धि, खर्चे में 10% की वृद्धि। बेटा आप मुझे एक बात बताना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मैं 4-3-1 लिख लूं? 4-3-1 लिख लूं? 4-3-1, 40, 30, 10 भी मान सकते हो, 400, 300, 100 भी मान सकते हो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो काम कर लो बेटा। इनकम 20% बढ़ गई, यानी इनकम आपकी 80 रुपए बढ़ गई बेटा। खर्चा तुमने 10% बढ़ा दिया, तो आपकी जो सेविंग होगी बेटा वो क्या 50% बढ़ जाएगी? 100 रुपए इनकम थी आपकी, सेविंग थी, अब 150 रुपए सेविंग हो गई, तो भैया 50% का इंप्रूवमेंट कर लिए हो, 50% कहानी बढ़ गई। 23 नंबर बेटा सवाल बताओ, सेम है क्या? जैसा तुमने 22 नंबर सवाल किया था वो सेम सवाल है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, 80% आदमी खर्च करता है, यानी 5 रुपए में से 4 रुपए खर्चा, 1 रुपया बचाता है। आप अपनी मर्जी से चाहो तो 500, 400 और 100 लिख सकते हो। इनकम में 25% की वृद्धि होती है दोस्तों, इनकम बढ़ती है 125 रुपया, खर्चा बढ़ता है 10%, तो कमाई बताओ। खर्चा 115%, सॉरी खर्चा बढ़ता है 10%, खर्चा बढ़ेगा 10%, सेविंग आपकी 85% बढ़ेगी क्या? अरे 100 रुपए की सेविंग थी, 185 की हो गई, 85% बढ़ेगी। दूर दूर तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों की बचत बराबर है। देखो भैया, ए 85% खर्चा करता है, तो ए 15% सेव करता होगा क्या? बी 95% खर्चा करता है, तो 5% सेव करता होगा। दोनों की सेविंग बराबर है। सवाल को पढ़ते ही समझ लो चीजों को, क्या कहना चाहते तुमसे। 5 काट लो, 3A, 3A बराबर बी आ गया दोस्तों। ए और बी का रेशो 1:3 बनेगा, तो ए की इनकम 10,000 रुपए और बी की इनकम 30,000 रुपए।
आपको पूरी अर्थमेटिक पढ़कर यह महसूस होगा कि चीजें सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, बस तरीके में समझना आना चाहिए। बेटा परसेंटेज में क्या क्या बाकी है पता है? परसेंटेज में अभी अपने सवाल बचे हैं एग्जाम वाले, एक क्वेश्चन बचे हैं इलेक्शन वाले, एक सवाल बचे हैं कमीशन वाले, एक सवाल बचे हैं इनकम टैक्स वाले, और कुछ सवाल बचे हैं मिसलेनियस। बेटा कैटेगरी तुम्हें पूरी करवाऊंगा, हो सकता है एक दो क्लास फालतू लग जाए, लेकिन कंटेंट पूरा होगा। बेटा कंटेंट में कटौती करना अपने बस की बात नहीं है, क्रैश कोर्स हमें करवाना नहीं आता बेटा, सीखेंगे, सीखना, वेन डायग्राम भी आएगा बेटा, कंटेंट को काटना कभी आता ही नहीं है बेटा। जीडी की क्या बात करते हो, सीजीएल मेंस तक का मामला कवर कर रहा हूं बेटा, जीडी की चिंता मत करो। सुनो बेटा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम है 13,500 रुपए, खर्चा कर रहे हो 9,000 रुपए का, तो 4,500 रुपए सेव कर रहे हो। क्या मैं इस रेशो को काट के 3, 2, 1 कह सकता हूं क्या? ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? आसान काम करो ना बेटा यार, इसको 300, 200 और 100 लिख लो, एक ही बात है। हम कैलकुलेशन टफ क्यों करें भाई, हम इजी वाला काम करेंगे बेटा, जो सबसे आसान है वो काम करेंगे, ठीक है। अगले साल वेतन बढ़ गया 14%, यानी 14 तिया 42 रुपए बढ़ गई सैलरी। खर्चा बढ़ गया 7%, यानी कि 14 रुपए बढ़ गया, तो सेविंग कितनी? 28 रुपए बढ़ जाएगी क्या बेटा? दिए गए डेटा से करोगे तो टाइम टेकिंग बन जाएगा, लेकिन यूं अगर रेशो में काट के किया तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, सवाल बड़ा कंफर्टेबल होगा। अच्छा बेटा, सुबह 9 बजे जो आपके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आता हूं मैथ्स की और रीजनिंग की, उसको भी आप अटेंड किया करो बेटा। वो प्रैक्टिस क्लास होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा। आपने अर्थमेटिक नहीं पढ़ी, पूरी एडवांस नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, जितने पढ़े हैं उतने सवाल करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। डे बाय डे इंप्रूवमेंट आप खुद से महसूस कर पाओगे, तो उस क्लास को सारे बच्चे जरूर पढ़ा करो। बेटा बताइए 26 नंबर क्वेश्चन कर पाएंगे? 26 नंबर सवाल आप लोग कर पाएंगे? जैसे मैंने आपको अभी 3-4 सवाल बताए हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा, जैसे मैंने आपको अभी 3-4 सवाल बताए थे, बिल्कुल सेम सवाल है। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है ये भी ऐसा ही है। 28 भी ऐसा ही है बेटा, पॉइंट में याद करना है, दशमलव में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट तो सेम ही है, बात एकदम सेम है बेटा। इसको ना आप रेशो से करना प्लीज, इसका और इसका रेशो ले लेना, सवाल रेशो बना के करना, जल्दी होगा, कंफर्टेबल होगा, माथा पच्ची करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जल्दी आंसर बन जाएगा। बताओ बेटा 31 नंबर सवाल कर पाए? नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सुनो, एक व्यक्ति अपनी आय का इतने परसेंट बचत करता है। अब ना ये परसेंटेज ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को मन ही नहीं करता करने का, पहले इसको इजी करो। इसको अगर आप तोड़ पाए अपने हिसाब से तो तोड़ लिया करो, अगर लगता है दिक्कत तोड़ने में आ रही है तो गुणा कर लो, कोई बात नहीं। 9 7 63 का तिया 6, 9 दूनी 18, 6 24, ये 250/9 बनेगा क्या बेटा? अगर मैं इसको लिखूंगा, ये 250/9% होगा, परसेंट का मतलब 1/100, मतलब 5/18 बनेगा बेटा, इतनी बात तो सही है क्या? मतलब कि मैं आपको यह कह सकता हूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, IES लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर ये व्यक्ति 18 रुपए कमाता था तो 5 रुपए की सेविंग करता था और 13 रुपए का खर्चा कर दिया करता था क्या? एक बात बताओ, 5/18 का मतलब समझ गए ना? अगर ये व्यक्ति अपनी इनकम को 18 रुपए माने तो 5 रुपए की सेविंग और 13 रुपए का खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक एक जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूं उसकी इनकम 6 से 7 हो गई, पहले अगर इनकम 6 थी तो अब 7 हो गई, तो पहले अगर 180 थी तो अब 210 हो गई क्या? हाँ। खर्चा उसका 20% बढ़ गया, पहले खर्चा था 130 रुपए का, अब खर्चा 156 रुपए का करेगा ये आदमी। 210 रुपए कमाकर लाया ये नालायक, 156 रुपए तो उड़ा दिए, तो 54 रुपए की सेविंग करेगी। और बेटा अगर मैं आपसे पुरानी और नई सेविंग का रेशो पूछूंगा तो 2 से काटकर क्या बताइए, 25:27 उत्तर बन जाएगा। इस शीट का आखिरी सवाल कर लिया होगा आप लोगों ने। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 400 का है मान लिया, मैं भी नालायकों वाले काम करने लग गया। 500, 400
और 100 कर लेता हूं। इनकम बढ़ गई 12%, 12×5 = 60 रुपए। बचत में हो गई 10% की कमी। बचत तो भैया कम करने लग गया। इसका मतलब 70 रुपए खर्चा बढ़ गया बंदे का। 70 रुपए खर्चा बढ़ गया। 70 रुपए खर्चा बढ़ गया कितने रुपए से? 400 रुपए से। तो 70/4 करेंगे, 17.5 इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों शीट नंबर 6 हो गई डन। शीट नंबर 6 के सवाल बेटा कंप्लीट हो गए। शीट नंबर 6 तक की बातें सबको क्लियर, बहुत बढ़िया प्रकार से। कि नितेश भैया तुमने हैंडराइज काहे कर रखा है क्लास की स्टार्टिंग से लेकर अब तक? काहे भैया बताओ, इतनी क्या बात हो गई यार? ये तो बेटा क्लास ही बड़ी जेन्युइन चलती है, इसमें तो फालतू हैंडराइज का कोई इशू आता ही नहीं है। आप काहे किए हो भाई? चलो मेरे भाई, तो बेटा अब 2 मिनट का अपन एक ब्रेक ले लें, 5-1 मिनट का। उसके बाद हम आपसे बताते हैं आज नया कंसेप्ट। आप लोग कोई एग्जाम दिए हो कभी जीवन में? स्कूल में एग्जाम दिए बेटा? कोई दिए हो ना? तभी तो यहां तक पहुंचे होंगे। अगर जीवन में स्कूल में कोई पेपर दिए होंगे तभी तो यहां पहुंचे होंगे ना। तो पेपर में, एग्जाम में आप लोगों के कुछ परसेंटेज में मार्क्स भी आए होंगे। 10वीं क्लास में कितने नंबर आए? तो 10वीं क्लास में मेरे 80% आए थे। तो आज बेटा वो एग्जाम वाली स्टडी करेंगे। पहले हम एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इनकम टैक्स वाले करेंगे, फिर कमीशन वाले करेंगे, फिर वेन डायग्राम करेंगे, फिर आपका परसेंटेज पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट। बेटा प्लीज 5 मिनट स्क्रीन से दूर रहना, घूमना फिरना आनंद लेना। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। आइए दोस्तों, वेलकम बैक। हेलो मित्रों, सुन पा रहे हैं? देखो बेटा, अब नया टॉपिक नहीं है, एक्चुअली परसेंटेज का ही नया पार्ट है बच्चों। पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम वाले।
देखो बेटा, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है आपको पता है। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें ना एक तो कहानी आती है टोटल मार्क्स की। मान लो मैं आपके सामने सीजीएल प्री के पेपर की बात कर लेता हूं, ठीक है। 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है बेटा, तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 200। टोटल मार्क्स कितने होते हैं बेटा? 200। 200 का आपका प्री का पेपर होगा। एक स्टूडेंट है कोई भी, मैं उसके कुछ नंबर मान लेता हूं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट था, उसके दोस्तों नंबर आ गए मान लो 140। अब 140 आ गए तो आप मुझे बताइए कि कितने परसेंट नंबर आए हैं। तो ऐसे ही तो काउंट करते हैं कि 140 नंबर आए हैं, 200 में से आए हैं, गुणा में 100 लगा के परसेंटेज वाला काम करते हैं बेटा अपन। 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 70% नंबर आ जाते हैं इसके बालक के। 70% नंबर आ गए दोस्तों, ये काम बताओ काउंट कर पाते हैं आप लोगों को? अगर मैं किसी बालक के टोटल, किसी एग्जाम के सॉरी टोटल मार्क्स कितने हैं वो बता दूं, एक स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं वो बता दूं, तो परसेंटेज तो फाइंड कर ही पाएंगे ना बेटा। परसेंटेज तो आप लोग याद कर ही सकते हैं, ये तो बड़ी बेसिक वाली बात है। अच्छा, कोई पेपर था बेटा आपका एकेडमिक का 600 नंबर का, एक बालक क्लास में नंबर लेकर आया है, नंबर लेकर आया है 456। 456 नंबर लेकर आया, बताओ कितने परसेंट आए? तो आप कहना गुरुजी 456 नंबर आए, 600 में से आए हैं, गुणा में 100 लगाओ, परसेंट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 7 42, 6 6 36, क्या बताओ 76% नंबर आए इसके। हाँ, अब दोस्तों कहानी देखो क्या होती है। यार ये स्लाइड थोड़ी ब्लैक होगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। अब सुनो, वाओ, ये दोस्तों मैं एक लाइन डिसाइड कर लेता हूं, ये होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। एसएससी का तो आजकल दिन ईमान खत्म सा हो गया। मैक्सिमम मार्क्स 200 कहते हैं ना, 200 रहे नहीं आजकल लोगों के, 210 15 20 भी आ जाते हैं, 50 60 भी आ जाते हैं, पता नहीं चलता आजकल। तो आजकल कितने कितने नंबर आते हैं कुछ मतलब कह नहीं सकते। कोई कहे ना मैं 200 में से 200 ले आऊंगा, तो क्या बात कर रहे हैं, मैं 250 लेके आऊंगा, तो आ सकते हैं आजकल, बड़ी बात नहीं है। सुनो, मैक्सिमम मार्क्स 200 मैंने मान लिए, 200 मैंने मान लिए, ठीक है बेटा। ये मैं बात कर रहा हूं आपके कोई स्कूल का एग्जाम है, आपके कोई स्कूल का पेपर है, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, स्कूल में ना ये लोग क्या करते हैं, एक 40% पासिंग क्राइटेरिया रख देते हैं, पास, पूरे नंबर आते हैं जी 100%, ठीक। अब क्या इन स्कूल वालों ने कह दिया भैया 40% नंबर लेकर आओगे, 40% नंबर लेकर आओगे तो पास, 40% से कम नंबर लाओगे तो फेल। यही तो बात होती है, 40% नंबर लेकर आओगे तो पास, मतलब ये आपने एक डेडलाइन सी बना दी बेटा। अब जो व्यक्ति इस लाइन के पार चले गए वो सारे बताओ पास की कैटेगरी में आएंगे, और जो इससे पीछे रह गए वो सारे फेल होंगे। हाँ, अब मैं आपको कहता हूं एक बालक एक्स, एक बालक एक्स वो पेपर में 275 मार्क्स लेकर आया, कि मैक्सिमम मार्क्स मान लो आपको दिए नहीं हुए, ये दिए नहीं हुए ऐसे। मैं आपको कहना चाह रहा हूं एक बंदा 275 मार्क्स लेकर आया और 5% अंकों से फेल हो गया, 5% अंकों से फेल हो गया। 275 नहीं, इसे करो 175। ये लो सुनो, एक स्टूडेंट है दोस्तों 175 नंबर लेकर आया और 5% अंकों से फेल हो गया, मतलब कि पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे, लेकिन ये 5% से फेल हो गया, तो मतलब ये बालक केवल 35% नंबर लेकर आया है क्या? अरे भैया 40% ले आता फिर तो पास ही हो जाता, लेकिन ये 35% लेकर आया है, और अंकों की बात कर रहा हूं तो 175। 1% की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 5, और 100% की वैल्यू आ गई कितनी? 500। अगर मैं ये पूछता कि इस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने होते, तो क्या आप 500 बता पाओगे कि सर मैक्सिमम नंबर तो पास 500 होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे, कितने नंबर लाने पर एक व्यक्ति पास होगा, तो पासिंग मार्क्स बेटा बताओ 200 होंगे क्या? 500 का 40% 200, 200 नंबर लाने पर आदमी पास हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं आपको बेटा? भाई देखो कोई भी परीक्षा में यही तो होता है ना, कि परसेंटेज की एक स्लैब होती है, आपने उसको पार कर दिया तो आप पास, कम रह गए तो फेल। तो वो चीजें तुम्हें कंपेयर करनी है परसेंटेज में और मार्क्स में।
परसेंटेज में और मार्क्स में तुम्हें कंपेयर करनी है। मैं तुम्हें 10-15 सवाल कर करके बताऊंगा। 100% गारंटी है तुम्हें समझ में आएगा बेटा। आज तुम्हारे एग्जाम वाले क्वेश्चंस का खौफ खत्म। वेलकम टू शीट नंबर 7 दोस्तों। 7 नंबर शीट में आपका स्वागत है। अभी 7 नंबर शीट का कंसेप्ट क्या है? वो सारा कंसेप्ट है जी एग्जाम वाला। तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस की बात क्या है दोस्तों, इसे गौर कीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा प्लीज ना। सुनो बेटा, एक बार मेरी बात को समझिएगा। राम एक परीक्षा में 294 अंकों द्वारा 49% अंक प्राप्त करता है। उसकी बहन ने 330 अंक प्राप्त किए, तो बहन के अंकों का परसेंटेज क्या है? दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, ये जो 294 है, 294, क्या ये 49% की वैल्यू है क्या? एक नंबर जो होगा, एक नंबर वो 49/294% के इक्वल होगा। और 330 नंबर अगर आएंगे दोस्तों, तो 49/294 इंटू 330% के इक्वल होगा। ये पूरा पूरा 6 बार कटेगा, ये पूरा पूरा 5 बार कटेगा, उत्तर आ गया 55%। अरे कर पाओगे सवाल के नहीं कर पाओगे? यूं कर लो यार, कौन सी बड़ी बात है कि 49% का मतलब आ गया 294, 1% का मतलब कितना आएगा 6। टोटल 100% पूछे कि टोटल मार्क्स कितने हैं 600। बहन ने 330 अंक प्राप्त किए, कितने में से? 600 में से। गुणा में 100 करना है, परसेंट लगा देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे, 6 5 30, 6 5 30, 55% इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कहानी को लॉक कर दीजिए, बातों को समझ लीजिए, बात सही है। इसमें एक्चुअल में वो कंसेप्ट अभी आया नहीं है, ये तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा। वो जो कंसेप्ट आपको मेजर बताना है ना, वो भी आगे आएगा दोस्तों, अभी आगे आएगा। अब सुनिए, अब वो बात आ गई अपनी। उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए मिनिमम। भैया एग्जामिनर बोलता 40% नंबर लाओगे तो पास, नहीं तो नालायक फेल। एक छात्र को 250 अंक मिलते हैं, फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बात मुझे बताइए कृपया करके। 250 अंक मिले, फिर भी 38 नंबर से फेल हो गया। अरे मेरी बात को समझो रे नितेश भाई, तुम सारी क्लास से अलग काम कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता नहीं मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। बाकी बच्चे भी तो आपकी तरह सवाल कर पा रहे होंगे नितेश, तुम पता नहीं शायद कब समझोगे। मैक्सिमम मार्क्स हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, 40% पे एक क्राइटेरिया बना दिया कि 40% नंबर लाओगे तो पास, नहीं तो फेल ही फेल। एक बेचारा बालक था बेटा, वो 250 नंबर लेकर आया, लेकिन फिर भी 38 अंकों से फेल हो गया, 38 नंबर से फेल हो गया। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 288 नंबर लेकर आता, तो 40% के इक्वल लेकर आता क्या? अगर मैं 288 नंबर लेकर आता, तो 40% के इक्वल लेकर आता। अधिकतम अंक कितने होंगे? तो अधिकतम अंक चेक करना बड़ा इजी है, बटे 40 गुना 100 कर लीजिए। दोस्तों ये 5 है और ये 2 है और ये 144 है। 144 गुना 5 बनेगा 720। 720 इज द राइट आंसर, 720 इज द करेक्ट आंसर। 720 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। डन, कोई इशू नहीं। हाँ भाई, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक बालक को 75 अंक मिलते हैं। अगर 6 अंक और पा लेता तो पास हो जाता, यानी 81 अंकों पे बंदा पास होता। 300 में से 81 नंबर लाना मतलब कि 27% नंबर लाना है क्या बेटा? 27 पे आप लोग पास कर लेते हो एग्जाम क्या? 27% पे बेटा क्या आप ये एग्जाम पास कर पाते? फटाफट मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा तेज कीजिएगा।
पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। ओके, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया, मतलब 35% की वैल्यू 224 है। 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 224 अपॉन 35 इंटू करना है बेटा 100। 7 से काटोगे 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 से काटोगे 20, 640। क्या बेटा आप लोगों ने अगर परसेंटेज की बेसिक बातों को समझ लिया तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजी लग रहे हैं? लैंग्वेज वाली बात ही तो है। सुनो सवाल देखो, बच्चा नंबर लेकर आया 45%, पास होने के लिए चाहिए 55%, 10% का गैप है और 40 अंकों का गैप है। 10% की वैल्यू 40, 1% की वैल्यू 4 और 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 400। दूर दूर तक में कोई डाउट नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। क्या दोस्तों इस सवाल में 35% जो होगा वो 105 के बराबर आएगा क्या? 82 और 23 105 होते हैं। 1% की वैल्यू आ गई 3 और 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 300। यही तो आपके सवाल का उत्तर है बेटा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस, इतने आसान आसान क्वेश्चंस, इनको तो आप कर पाएंगे? एक मिनट रुक जाओ बेटा। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, ये तो सवाल हो गया बेटा, 67 नंबर आए, 13 से फेल हो गया, यानी 40% की वैल्यू 80 है, 1% की वैल्यू 2 और 100% की 200। खत्म। ये सवाल आपको सेल्फ करना है। 25% का मतलब 90 है, तो 100% 360 हो गया बेटा। 10 नंबर दे दो, सवाल सारे एक जैसे ही हैं। 47 नंबर मिले और 43 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 60% की मतलब वैल्यू आ गई 90, 1% की वैल्यू आ गई 1.5 और 100% की वैल्यू आ गई 150। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को 36% अंक चाहिए। ये लो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत भी नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस सवाल में मुझे बताओ, 33% नंबर लाने थे, आप 25% नंबर लाए हो, परसेंटेज में 8 की कमी है और वैसे 40 की कमी है, तो 1% का मतलब 5 बनेगा, कुल अंक 500 बनेंगे क्या? कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं भाई, कितने आसान आसान सवाल हैं, कितने लॉजिकल सवाल चल रहे हैं। सुनो भैया, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल होता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। मेरी बात को समझिएगा। 210 की वैल्यू आ गई 35%। ओ माय गॉड, उत्तर कितना आया? 600। बताओ बेटा। देखो ये सवाल है बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ लैंग्वेज का सवाल है बच्चों। इस शीट में जितने भी सवाल है ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं। इतनी मेहनत करी बेटा मैंने आपके लिए, अलग अलग कैटेगरी के सवाल ढूंढकर एक साथ कंपाइल किए हैं। एक बंदे को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। बेटा देखो विज्ञान का पेपर है, एलिगेशन समझ में आ रहा है क्या? विज्ञान का पेपर है 300 नंबर का, कोई भाषा का पेपर है 200 नंबर का, यानी इसमें तो नंबर आपने प्राप्त किए हैं 32%। भाषा में आपने नंबर कितने किए मेरे को पता नहीं है, ऑल ओवर आपके नंबर आने चाहिए 46%। ऐसा ही है क्या दोस्तों? नंबरों का वेटेज अगर मैं कहूंगा 3:2 में दिए, 300 200 का अनुपात आ गया। इन दोनों का अंतर है कितना? 14। अरे इनका अंतर 14 है तो इनका अंतर 21 आना चाहिए क्या? 2 की वैल्यू 14, 3 की वैल्यू 21 बननी चाहिए क्या? और ये आपको पता है संख्या 46 से बड़ी आएगी बेटा। 67% इज द करेक्ट आंसर। 67% आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 67% को लॉक कर दीजिएगा।
आई बात समझ में? देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप इस प्रकार करने के विचार में नहीं है, डायरेक्ट कर लो बेटा। 300 में से 32% नंबर लेकर आए, यानी कि 96 नंबर लाए। 200 में से कितने लाऊं कि टोटल मेरा 46% हो जाए? बेटा टोटल नंबर आपके बन जाए 230। हाँ, तो 96 नंबर इसमें अगर ला चुका हूं, तो सेकंड वाले सब्जेक्ट में कितने लाने पड़ेंगे बेटा? 100 घटाओ 134 नंबर, और 200 में से 134 का नंबर मतलब हो गया 67% इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक मामला बड़ा कंफर्टेबल है, दूर दूर तक की बात बड़ी इजी है बेटा। एक लाइन में चीजें सॉल्व हो जाएंगी अगर थोड़ा सा तरीके में पढ़कर ट्राई करोगे, थोड़ा तरीके में चीजों को अरेंज करोगे तो इजी। स्टार्टिंग वाला अर्णव, अगर आपने एलिगेशन पढ़ा तो समझ में आएगा बेटा, एलिगेशन नहीं पढ़ा समझ में नहीं आएगा बेटा। एलिगेशन अगर पढ़ा समझ में आएगा, एलिगेशन नहीं पढ़ा बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन के लिए पूरा एलिगेशन रिपीट नहीं कर सकता मेरे भाई, समझो। व्यवहार आधारित किसी परीक्षा का पूर्णांक 100 है, ओके। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, कार्य परियोजना और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन 40, 30, 20 और 10 है, ठीक है। अब देखो पेपर के ना 4 प्रकार के पार्ट हैं। एक तो पार्ट है थ्योरी का, थ्योरी। एक पार्ट है प्रैक्टिकल, एक पार्ट है प्रोजेक्ट, और एक पॉइंट है वाइवा, ठीक। इनके नंबर है ना, नंबर बेटा, नंबर देखो 4 यानी 40%, 30%, 20% और 10% आते हैं टोटल स्कोर में। तो मैं अगर इनको रेशो में लिखता हूं बेटा, इनका जो नंबर का वेटेज है, वेटेज ऑफ देयर नंबर 4, 3, 2, 1 के रेशो में है क्या? अरे बताओ, इनका जो वेटेज है वो 4, 3, 2, 1 में है क्या? हाँ, एक स्टूडेंट आया, उसने इसमें नंबर लाए 80%, ओके। दूसरे वाले में लाए 70%, ओके। थर्ड वाले में लाए 60%, और लास्ट वाले में लाए 50%। देखो बेटा, एक तरीका तो ये होता है कि आप सिंपल इन्हें काउंट करें। काउंट कैसे? 40, 30, 20 और 10 में से नंबर निकाल लो। नंबर देखो, 40 का 80% आएगा 32, 30 का 70% आएगा 21, 20 का 60% आएगा 12, और 10 का 50% आएगा 5। यानी इन चारों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 32 और 21 बेटा हो गए 53, 53 और 12 हो गए 65, और 5 हो गए 70। 100 में से 70 नंबर 70% के इक्वल आ गया। बताओ, बहुत सिंपल है ना बेटा। पूरे पूरे 100 नंबर थे, उनमें से 40 नंबर तो थ्योरी के हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, 20 नंबर प्रोजेक्ट के हैं, और 10 नंबर वाइवा के हैं। आपने काउंट कर लिया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पे डेविएशन लगाते बच्चों, तो क्या ये सवाल डेविएशन से बन पाता? बिल्कुल जी। डेविएशन से हमें नंबर ज्ञात करने की नीड नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली इस बात को समझ के ट्राई कर पाते। कैसे? एक बार डेविएशन भी समझ लो बेटा, एक बार आप डेविएशन भी समझ लो। कैसे समझो बेटा? देखो, 80 और 50 के बीच में कोई संख्या मान लो, आपने 60 मान ली, कोई बात नहीं, मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अब ज्यादा कम, 20 ज्यादा है 4 बार प्लस का 80, 10 ज्यादा है 3 बार प्लस का 30, ये तो बराबर ही हो गया। और ये 10 कम है 10 बार माइनस का 100, बटा बटा आपको करना पड़ेगा जी 10। 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, बटा में 10 करना पड़ेगा। 110 में से कितना? 20 चौका 80, 10 तिया 30, और ये 10, यहां 10 आएगा, 10 आएगा, यहां 10 आएगा, 100 नहीं आएगा, 10। 110 में से 10 गए 100, 100 बटे 10 का मतलब 10, 70% काउंट हो गया। आपको तरीके दोनों आने चाहिए, बेसिक वाले भी और आपने डेविएशन वाले भी, दोनों प्रकार की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अठारह नंबर सवाल बेटा, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग वाली कैटेगरी स्टार्ट हो गई, अब थोड़ा बढ़िया विजन स्टार्ट हो गया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक मिले जो 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। देखो भैया, मेरी बात सुनना, ये एक एग्जाम की लाइन थी। मैंने बोला इधर एक बंदा ये पासिंग लाइन का मारिया लगा दिया, मैंने कहा इस लाइन के पार निकलोगे तो पास, कम रहेगा तो फिर। एक बंदा ना 28% नंबर लेकर आया दोस्तों, और फिर भी बताओ इस लाइन से 55 नंबर दूर रह गया क्या? एक और बालक था चिंटू, इसने 37% अंक प्राप्त किए
और दोस्तों ये इस लाइन से 17 नंबर ज्यादा ले गया। ये गणित तुम्हें समझ में आ रही है? आपको पेपर में ये ड्रॉ सब करने की नीड नहीं है बेटा, ये मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने को बता रहा हूं कि 28% नंबर लिए तो 55 अंकों से फेल हो गया, 37% अंक लाया तो 17 अंक ज्यादा ला गया। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों के परसेंटेज में क्या 9% का डिफरेंस है क्या? 28 और 37 के परसेंटेज में 9% का फर्क है। हाँ, और नंबरों की अगर मैं बात करता हूं, नंबरों की अगर मैं बात करता हूं तो 72 नंबर का फर्क है बेटा। हाँ, तो 1% की वैल्यू आ गई 8 और 100% की वैल्यू आ गई 800। दोस्तों अगर इस सवाल में आपसे यह पूछा जाता कि बताओ इस परीक्षा के टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स आप कितने 100 बोलते क्या प्यारे बच्चों? बताओ बताओ बताओ, इस एग्जाम के टोटल मार्क्स आप कितने 100 कहते क्या? 800 क्या 800 कहते क्या? हाँ। अब देखो जो बालक 28% नंबर लेकर आया था वो कितने नंबर लेकर आया एक्चुअल में? आप किसी से भी काउंट कर लो, 28% ऐसे निकालते होंगे 8 8 64 का 4 6 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224। 224 नंबर लाकर भी ये बालक 55 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब दोस्तों 279 नंबर पे आप इन्हें पास करते क्या? पासिंग मार्क्स कितने होते? तो पासिंग मार्क्स 279 होते। क्या प्यारे बच्चों 279 सही आंसर बनेगा? अच्छा ये आपने 28% से काउंट किया, 28%। आपने अगर 37% से करा होता तब भी बात बन जाती। देखो 800 से अगर 37% निकालूंगा तो 8 7 56 का 6 5 कैरी, 24 और 5 29, 296 बनेगा, 296 बनेगा। और ये 17 ज्यादा है, ये 296 नंबर ना 17 ज्यादा पड़ रहे दोस्तों। 16 में से 7 गए 9 और 279 आपके सवाल का उत्तर ऐसे भी आ गया। तो अब ये आपकी सुविधा की बात दोस्तों, आप इससे करना चाहते हैं, इससे करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं बेटा। चीजें अलग अलग नहीं है, एक जैसी बात है, बस आपको रिलेट करना आना चाहिए बेटा। पहले टॉपिक ये चल रहे हैं, ये पूरे होंगे उसके बाद आएगा 198 जो है ना, 198 ये 36% की वैल्यू है, ऐसा ही है क्या? 3 और 5 8 9, हाँ। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, 198 बटा 36 गुणा 100। कुछ कटने वाला हो तो काट ले बेटा, है 4 से काट लें 25, 4 से काट लें 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 25 दूना 500 और 550 आंसर आ गया बेटा। बताओ इतने इजी, बहुत फर्क है बेटा। मिनिमम मार्क्स तो 0 होते हैं और मैक्सिमम मतलब कि जितने हैं एग्जाम में, जितने का एग्जाम है। और पासिंग के लिए मिनिमम होता है जितने नंबर पे आपका एग्जाम पास हो जाए, जितने नंबर पे आपका एग्जाम पास होता है ना उसे अपन बोलते हैं मिनिमम। सेम सवाल है क्या, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया था बेटा? देखो 30% अंक लाया तो 108 नंबर से फेल हो गया, 52% नंबर लाया तो 24 नंबर ज्यादा हो गए बेटा। इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, 22% का मतलब 132 और 1% का मतलब 6 आ गया क्या? हाँ, 1% का मतलब 6। अब दोस्तों देखो आप सवाल को मेंटली कर सकते हैं, 6 नंबर का 1% बनता है तो 108 नंबर का 18% बनेगा। अरे 6 नंबरों का 1% बनता है तो 108 नंबरों का 18% बनेगा। तो दोस्तों इसका मतलब 30% और 18 48% पर ये एग्जाम पास होता है, 48% पर ये एग्जाम पास होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 24 नंबर का मतलब होता है 4%, तो 52 में से 4 कम करोगे तो भी 48% ही आएगा ना। ये मेंटली सवाल सॉल्व करने वाले हैं। अरे कोई रिप्लाई करके बताओ ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना सन्नाटा हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता कि आप लोग इन्हें कैप्चर कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इक्कीस नंबर सवाल रेशो वाली क्लास में आपको हम करा चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन सेम डेटा बेटा, ये रेशो के सवाल भी हैं, ये परसेंटेज के सवाल भी हैं, ये चीजें सारी आपस में कनेक्ट होती हैं।
इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। सेम सवाल, थोड़ा बहुत आपको दूं ना बेटा होमवर्क, थोड़ा बहुत आप लोगों को होमवर्क भी तो चाहिए। तो बेटा इस शीट में मैं आपको सवाल करवा चुका हूं नंबर 20 तक, 20 नंबर तक के सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, और पूरे सवाल शीट में है कितने, 35। बेटा 35 सवाल है, और मैं 20 क्वेश्चन आपको बड़ी ईमानदारी से करवा चुका हूं। अब ये जो 15 सवाल हैं, इनको आप थोड़ा सा प्रयास तो कर पाएंगे। बेटा 15 सवाल ही हैं, और देखो मुश्किल कोई नहीं है, कोई भी सवाल टफ नहीं है, बहुत आसान जानकारियां हैं। देखो 39% नंबर लाए तो 32 अंकों से फेल, 51% नंबर लाए तो 64 अंकों से पास हो गया। तो परसेंटेज में अंतर कितना है, 12% का। नंबरों में अंतर कितना है, 96 का। 1% का मतलब दोस्तों 8 हो गया। तो यानी अगर मैं आपसे टोटल नंबर पूछता तो आप 800 बोलते, अगर मैं आपसे टोटल नंबर पूछता तो 800 बोलते, है ना। 32 का मतलब क्या, 4% होता है दोस्तों, 39 और 4 43, 43% पे आपका एग्जाम पास हो जाएगा, खत्म बात। भैया ये सवाल तो आप कब से करते हैं क्लास में, पुराने कोर्स में ऐसे सवाल मैंने खूब बताए हैं भैया सौरभ, इसमें क्या डाउट हो गया। 10% पानी है, 100% पानी मिलाऊंगा, मिश्रण में 20% पानी बनाना है, तो इधर बनेगा 80, इधर बनेगा 10, 8:1। इसकी वैल्यू आपको 40 लीटर दी गई है, ये 5 लीटर आएगा बेटा आंसर। हाँ भाई, तो बेटा आप बताओ, परसेंटेज की 7वीं शीट आपको दूंगा, तो जितने सवाल मैंने बताए 35 नंबर तक के क्लास में कल कर लाओगे पक्का बेटा। ईमानदारी से साथ साथ में क्वेश्चन ट्राई किया करो, ये मत कहना कि कुछ दिन बाद में कर लेंगे सर, नहीं नहीं बेटा, इंस्टेंट साथ की साथ करोगे तो ही बात बनेगी। तो कल की क्लास में आने से पहले पहले 35 सवाल सारे बच्चे अटेम्प्ट करके लाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ठीक है।